बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये मज़ेदार सा आलू तुरई कीमा बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी मेथड है, घर में आसानी से हम बना सकते हैं और बहुत ही मज़े का बनता है, सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। झटपट से तैयार करेंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल डालने के बाद हल्का सा ऑयल को गर्म करूँगी। गर्म होते ही यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज़ की प्याज ली थी, इसको स्लाइस कटिंग कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। तो प्याज को हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैंने कीमा ले लिया था, तो ये 250 ग्राम कीमा है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये कीमा बिल्कुल भी फ़ैट नहीं है, इसमें हड्डी नहीं है, बोनलेस है। तो ये देखिए बहुत ही इसको अच्छा सा हमें इसको फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जस्ट कीमे को प्याज के साथ फ्राई किया है, अभी मैंने कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो ये देखिए कीमे का जब तक पानी नहीं ड्राई हो जाए इसको अच्छी तरह से फ्राई करना होता है ताकि इसकी एक स्मेल होती है वो निकल जाए। कीमा यहाँ पर फ्राई हो गया था, तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैं कीमे को अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो कीमा यहाँ पर फ्राई हो गया है और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून क्रश रेड चिली ऐड कर दी थी, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। यहाँ पर धनिया पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून, वो ऐड कर दिया है और हाफ़ टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर है वो ऐड कर दी है। कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से मिर्चें आप रख सकते हैं। नमक भी हस्बे जायका ऐड करूँगी, 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने, आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो अब इन तमाम मसालों को डाल के अच्छी तरह से कीमे को फ्राई करना है ताकि एक अच्छी सी खुशबू मसालों की कीमे में आ जाए। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई किया था, तेल भी इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैंने मिक्स खड़ा गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दिया था, जिसमें बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंगे थी। तो ये देखिए कीमा अच्छी तरह से भुन गया था, तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, क्यूब्स में इसको रफली ऐसी कट कर लिया और इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर को डालने के बाद हल्का सा इसको मैं भूनूंगी। तो कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। अब इसमें मैं तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालने के बाद अब हम इसे प्रेशर लगाएंगे ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे, इनको मैंने छील लिया था और तुरई लिया है, इनको भी मैंने आधा किलो तुरई है, इसको मैंने साफ़ कर लिया और इसको छील लिया था। अब इनको मैं कट करूँगी। तुरई को हमें ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है, थोड़ा सा हमें मोटा रखना है। हाफ़ इंच के बराबर मैं इसको कट करती जा रही हूँ। यहाँ पर कीमा गल गया था और इसको अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ। कीमे का तेल भी सेपरेट हो गया है, मसाला बहुत ही अच्छा सा इसमें भुन गया था, इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया था जो हमने इसमें ऐड किया था। तो ये देखिए कीमे को बहुत अच्छी तरह से भूनना होता है, तभी इसका फ्लेवर और जायका निकल कर आता है और बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। तो ये देखिए कीमे को मैं दोबारा से भून रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी हो तो वो भी ड्राई हो जाए। अब यहाँ पर जो तुरई और आलू मैंने कट करके रखे थे तो वो इसमें ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए। अब यहाँ पर तुरई भी कटी हुई इसमें ऐड कर रही हूँ। तो देखिए आलू और तुरई को कीमे के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है, कोई पानी नहीं ऐड करना क्योंकि तुरई का अपना पानी बहुत रिलीज़ होता है। तो इसमें बिल्कुल भी सब्जियों में पानी नहीं ऐड किया जाता, तभी वो मज़ेदार और बहुत ही अच्छी बनती हैं। 2 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं, जिसका जायका और खुशबू इस कीमे में तुरई में आ जाएगी और ये बहुत ही लजीज तैयार होगा। हल्का सा प्रेशर दूँगी मैं इसको दोबारा से। तो ये देखिए 6-7 मिनट के बाद मैंने इसको ढक्कन हटा दिया था और ये कितना मज़ेदार लग रहा है शक्ल से ही। तुरई भी गल गई हैं, आलू भी गल गए हैं और बहुत ही यमी तैयार हुआ है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया था और इसको लास्ट में बिल्कुल इसमें ऐड कर दिया है ताकि इसकी भी एक अच्छी सी खुशबू गरम मसाले की कीमे में आ जाए। तो देखिए हल्का सा फ्राई कर रही हूँ दोबारा से।
अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए मज़ेदार सा कीमा आलू तुरई बिल्कुल तैयार है। यहाँ मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च से इसको गार्निश कर दिया है। अब इसको मैं सर्व कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ था, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसा बना था और आपको ये कितना पसंद आया। तो चलती हूँ, फिर हाजिर होंगे कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ, आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।